हेलो गाइस, होपफुली आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग किडनी का लेक्चर 2 सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। जो किडनी का पोर्शन बचा हुआ था, इसमें बेसिकली हम लोग नहीं पाई। तू पहले एकदम गाड़ी ठीक कर ले। ठंडी में थोड़ा ऑयल ख़राब हो जाता है, ठीक कर ले। प्रॉब्लम्स, राइट। और ये पेशेंस, ये देखो। अब इसमें हम लोग बेसिकली जो किडनी है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये जो हम लोग पढ़े थे GFR के बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो है कैसे हमारे अंदर जो है GFR बनता है। GFR क्या होता है बेसिकली, कि जो किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको अलग करता है। तो वो प्रोसेस इसके थ्रू होगा GFR। इसका क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग ये लेक्चर में देखेंगे। चलो किडनी से शुरू करते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर है सबसे पहले तो बॉडी का हर ऑर्गन को इस तरह से बनाया गया है कि उसका एक कवरिंग है। जैसे लंग्स पढ़ा था तो लंग्स का कवरिंग क्या था, प्लूरा। हार्ट पढ़ा तो हार्ट का जो है उसका भी कवरिंग था, ठीक है, पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट में क्या था, पेरिकार्डियम। और लंग्स में क्या था, प्लूरा। इसी तरह हर ऑर्गन का अपना एक कवरिंग होगा। और किडनी में क्या होगा, रीनल कैप्सूल। तो ये एक टफ लेयर होता है जिसके अंदर की पूरा किडनी जो है वो पैक होता है। तो किडनी क्या होता है, किडनी बेसिकली जो अपन राजमा होता है ना, राजमा का बीन होता है ना, ऐसा सा ऐसा शेप का होता है, ऐसा शेप का होता है किडनी, ठीक है। और रफली इससे भी छोटा साइज होता है, ठीक है। किडनी ऐसा सा देखो दिखेगा, बाहर से जब हम लोग देखेंगे, जब उसको कट करेंगे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन में व्हेन यू कट इट विल अपीयर लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारा पोर्शन है। सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है नेफ्रॉन। ये जो डायग्राम है ये पूरा नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन अपने को जो फिल्ट्रेशन का पूरा काम है, GFR में जो ये फिल्ट्रेशन का पूरा काम है, और जो वाटर या आयंस इनका एक्सचेंज है, ये कहाँ पर होगा, पूरा का पूरा नेफ्रॉन के थ्रू होगा, ठीक है। और हमारे एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने, 10 लाख। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी में होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स हो गए, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख होता है, पता है ना। कोई यहाँ वो टीवी डिबेट वाले जैसा तो नहीं है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, पता ही नहीं। चलो मेडुलरी, अब इसका पार्ट देखते हैं एक करके। सबसे पहले तो 2 पार्ट होता है इम्पॉर्टेंट। एक है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो है ये किडनी का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ये तो तुम्हारा हो गया रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाद जो ये आउटर पार्ट है, ये पूरा यहाँ से, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से ये पूरा हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। और एक पार्ट होता है मेडुला। मेडुला जो ये जो ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कैसे बहुत सारे ये हैं, ये क्या है, ये मेडुला है। मेडुला में, और इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि ये पिरामिड शेप का दिखता है। अभी तो ये 2D में है, अगर इमेजिन करो कि ऐसा बल्ज होता है इसमें, ये 3 हो जाता तो ये पिरामिड जैसा दिखेगा। इसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड। फिर जो रीनल कॉर्टेक्स का जो पोर्शन रीनल मेडुला में के बीच में आता है, ये 2 मेडुला है, इनके बीच का जो ये पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम। और इसको कॉलम ऑफ बर्टिनी भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब तुमको क्या है कि बेसिकली ये डायग्राम्स और तो तुम्हें एग्जाम में आएंगे नहीं,
में एग्जाम में क्या पूछेंगे, कॉलम ऑफ बर्टनी कहाँ मिलता है, तो रीनल कॉलम में। या क्या पूछेंगे कि रीनल कैप्सूल कवरिंग ऑफ किडनी को क्या बोला जाता है, रीनल कैप्सूल बोला जाता है। या आउटर से इनर क्या सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, रीनल कैप्सूल आएगा, सेकेंड नंबर पे रीनल कॉर्टेक्स आएगा, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, रीनल मेडुला आएगा। ये जो पूरा पोर्शन है इसको रीनल मेडुला बोलेंगे। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, रीनल मेडुला। ठीक है। अब देखो, अगर इधर से इधर अपन चले, ये इधर आते आते जो बीच का ये पोर्शन है, जो खाली पोर्शन है, यहाँ से जो भी चीज़ें होगी ना, जैसे ब्लड और ये सारी चीज़ें, ये इसी में आएगी। इसे अपन क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, उसके बाद देखो, अब बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसका, ब्लड सप्लाई। इसका ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होता है, रीनल आर्टरी। ये रहा, रीनल आर्टरी से क्या होगा, किडनी में ब्लड आएगा, और रीनल वेन से क्या होगा, ब्लड जाएगा। तो अब तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर अमाउंट ऑफ यूरिया, रीनल आर्टरी या रीनल वेन, रीनल आर्टरी या रीनल वेन किस में होगा। तो एक्चुअली बात ये है कि रीनल आर्टरी में ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो आर्टरी यहाँ पे आएगा, और आर्टरी से जितना भी इसमें यूरिया है, ये सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे निकाल लिया जाएगा, और रीनल वेन में जो है फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हो गया। इसमें जो ये तुम्हें कॉलम्स दिख रहे हैं, कॉलम्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये रीनल वेन हो गया। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से जो भी जितने भी यूरिया वगैरह हैं वो सारी चीज़ें निकल के फिर यहाँ से क्या होगा, यूरेटर में आएगा। ठीक है, और यूरेटर फिर आगे जाके किस में आ जाएगा, यूरिनरी कैनाल में, या यूरिनरी वेसल जिसको बोलते हैं, और उससे फिर यूरिन के थ्रू बाहर। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से ऐसे आएगा। तो ये बेसिकली जो हमारा किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने देख लिया। इसमें रीनल कैप्सूल है, रीनल कॉर्टेक्स है, कॉलम रीनल कॉलम है, कॉलम ऑफ बर्टनी है, फिर मेडुलरी पिरामिड है, रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, रीनल पेल्विस है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है। अब देखो इसमें क्या है, वैसे अगर देखा जाए इसी को यहाँ पे बनाया है। देखो ये क्या है हमारा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये हेड पोर्शन मान लो, अगर ये पूरा जो है इसको हेड पोर्शन मान लो, और ये पूरा जो है इसका मान लो एक तरह से टेल है। ठीक है, तो जो ये हेड वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, खूब सारा। ठीक है, और यहाँ पे दो आर्टरी है। दो आर्टरी कौन कौन से हैं, एक तो है एफरेंट आर्टरी, ठीक है, और एक है इफरेंट। अब इसको ऐसे याद रखना, एफरेंट से आएगा हिंदी में, मोस्टली मैं हिंदी में ही समझाता हूँ क्योंकि ठीक है, लाइक एफरेंट समथिंग विच इज कमिंग आएगा हिंदी में, एंड इफरेंट इज समथिंग फ्रॉम वेयर एग्जिट। ओके, सो यहाँ से ब्लड आएगा and then it will go through this portion. So what happened in this portion, that here the exchange of material will take place. Okay, it will go through this and then it will come to renal vein.
Okay, it will come to collecting duct, and from collecting duct, here is the collecting duct, and from collecting duct it will go to ureter. Okay, ये जो पूरा नेफ्रॉन का पोर्शन है, इसका जो हेड होता है इसको कवर करता है क्या, वुमेन्स कैप्सूल। तो तुम्हें एक और नाम मिल गया, वुमेन्स कैप्सूल। ये कोई तीर कमान लेके नहीं कर रहा है कि एरो बो और एरो लगा रहे हो तुम, ये नाम है वुमेन्स के। सो वुमेन्स कैप्सूल है, तो ये पूरा वुमेन्स कैप्सूल का पार्ट है। और ये जो है ये मैकेनिज्म एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी का, इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं कि एक तरफ से ब्लड आ रहा है, एक तरफ से ब्लड जा रहा है, और बीच में जो फ्लूइड है, ठीक है, वो फ्लूइड में जो तुम्हारा वाटर है, ठीक है, इसमें तुम्हारे जो आयंस है, सोडियम है, क्लोराइड है, और तुमको क्या है, यूरिया है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आयन एक्सचेंज के थ्रू चेंज किया जा रहा है। HCO3 माइनस भी है, और क्या है, H प्लस है, अमोनिया है। ये सारी चीज़ें क्या करेगी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कारण, काउंटर करंट में क्या होता है कि एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से निकल रहा है, और बीच में जो पोर्शन रिमेनिंग है वो कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी के थ्रू जो यूरिन फॉर्मेशन है वो हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया, मान लो किसी को स्वेलिंग हो गया, तो स्वेलिंग होने से क्या होगा कि कुछ पार्ट में जो है ये मैकेनिज्म वो बंद हो जाएगा, और अगर ये मैकेनिज्म बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यूरिन का वॉल्यूम कम होगा। यूरिन का वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगा बॉडी में, वाटर रिटेंशन। तो when there is water retention, what will happen? It will cause inflammation। मतलब हिंदी में बोले तो सूजन हो जाएगा, उसको सूजन हो जाएगा। तो तभी जो मतलब जो पेशेंट में किडनी की डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है, उसके हाथ पैर में सूजन होता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो मान लो जैसे हाथ है, इसमें सूजन है, तो इसको प्रेस करके रखा जाता है अबाउट 10-15 सेकेंड, 30 सेकेंड, और फिर इसमें देखा जाता है किसी तरह का वहाँ पे जो नॉच नहीं बनना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग का टिश्यू बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, अगर इसमें नॉच बन रहा है मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वाटर रिटेंशन है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या है, किडनी का प्रॉब्लम है, जैसे मान लो स्टोन हो सकता है किडनी में, या किडनी में किसी तरह का पॉलिप हो सकता है, मतलब टिश्यू ग्रोथ हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स का जर कहाँ से हमको पता चलेगा, यूरिन आउटपुट कितना है पेशेंट की, ठीक है। तो ये आयन बैलेंस और ये सारी चीज़ें जो है इनको कंट्रोल करने के लिए बॉडी में 2-3 हार्मोन्स का रोल है। सबसे पहले तो एक पिट्यूटरी हार्मोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कराता है, उसको बोलते हैं ADH, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यूरिन का वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो कुछ पेशेंट में क्या होता है कि जिस पेशेंट में डायबिटीज़ होता है, बता देता हूँ थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ होता है उस पेशेंट में 3 चीज़ें होती हैं, उसको भूख ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मतलब कि हंगर, उसको पेशाब ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मतलब कि यूरिन, और उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा निकल रहा है तो प्यास भी ज़्यादा लगेगा, मतलब थर्स्ट। तो इसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, पेशाब ज़्यादा लगना, इसको बोलते हैं पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा लगना, ठीक है, और इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, मतलब कि प्यास ज़्यादा लगना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जिस पेशेंट में होगा उसको डायबिटीज़ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो पेशेंट को प्यास भी ज़्यादा लगेगा, तो पेशेंट को लगता है कि डायबिटीज़ है उससे। जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है डायबिटीज़ तो है आपको, लेकिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि इंसुलिन का थेरेपी नहीं देना होता है, इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है।
एंटी डायूरेटिक ज़्यादा है तो डायूरेटिक दे दो, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो या कम होगा, जनरली एंटी डायूरेटिक है तो डायूरेसिस को जो है प्रिवेंट करता है। अगर इसका कमी हो जाएगा, ADH कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसको एंटी डायूरेटिक का जो है अपने को ये ड्रग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कहाँ से रिलेशन है, एंटी डायूरेटिक कहाँ आता है, ये आता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। इंटीरियर पिट्यूटरी से दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है, एक तो ये हो गया और दूसरा ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन किस में काम होता है, इसका काम होता है पार्चुरेशन, मतलब जब बेबी का बर्थ होता है ना, बर्थ हार्मोन, इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन काउज करता है, और इसको प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये निकलता है तभी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हार्मोन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है रेनिन। ये रेनिन, ठीक है, नहीं, इसमें सिर्फ सिंगल एन होता है। ये जो रेनिन है, डबल एन वाला रेनिन, वो मिल्क के डाइजेशन मैकेनिज्म में इन्फेंट्स में होता है। ये रेनिन जो है ये क्या करेगा, इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। इसके साथ में एक और हार्मोन काम करेगा जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन किस पे एक्ट करेगा, ब्लड पे, ब्लड वेसल पे प्रिसाइज, और ये किस पे एक्ट करेगा, किडनी पे। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर, एंजियोटेंसिन एक्चुअली क्या करता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जैसे इतना है तो इसको कम करना है, इसका वॉल्यूम को, या इसके वॉल्यूम को बढ़ाना है। ठीक है, इसका डायलेशन, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा मतलब सिकुड़ जाएगा, और डायलेट करेगा मतलब फैल जाएगा, डायलेट। सो व्हेन इट इज कॉन्स्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज कमिंग इज लेस, ओके, एंड व्हेन इट इज डायलेटिंग अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी मोर। जब डायलेट करेगा तो मान लो इतना सा पाइप से पानी जा रहा है तो कम हो जाएगा, और इतना बड़ा पाइप से जा रहा है तो ज़्यादा जाएगा। वही मैकेनिज्म है, ज़्यादा आएगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, फिल्ट्रेशन होगा तो GFR जाएगा। अब ये कैसे कंडीशन में हो सकता है कि मान लो तुमने क्या किया कि बहुत सारा कॉफ़ी पी लिया, ऐसे कंडीशन में हो सकता है, या जिसमें कैफीन ज़्यादा होता है, जैसे कोक हो गया, ड्यू हो गया, जितने भी तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ऑलमोस्ट 99% में ये चीज़ें जो है कैफीन ज़्यादा होता है। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन, और कैफीन क्या होता है, डायूरेटिक। इसीलिए बोलते हैं कि रात में नहीं पीना चाहिए और ज़्यादा अमाउंट में नहीं पीना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा कि तुम्हारी बॉडी में जो वाटर है उसको रिटेन नहीं होने देगा, उसको निकालते रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा, तुम्हें ड्राइनेस होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए कैफीन कभी भी ज़्यादा अमाउंट में लेना एडमिसिबल नहीं होता है, कि नहीं लेना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में। तो कॉफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रॉब्लमेटिक है बॉडी के लिए। उससे तुम्हारा जो ADH का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, पिट्यूटरी डिस्टर्ब होता है, पूरा बॉडी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड है बॉडी का, सारी चीज़ों को पकड़ रहा है, तो सारी चीज़ों का जर क्या है, कॉफ़ी। ठीक है, और इसको कंट्रोल क्या करेगा, फिर रेनिन और एंजियोटेंसिन आएगा, और ये जो है ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन के थ्रू, फिर यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का अमाउंट है, कितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कवर करेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है, जर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो इसका 2 पोर्शन है, इसका 2 पोर्शन क्या है, जैसे मान लो ये तो अपन ने देख लिया था, एक हेड जैसा पोर्शन हो गया था। इसके बाद क्या है, जो इसके पास में रहता है इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और जो इसके दूर में रहता है उसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल जो प्रॉक्सिमिटी में होता है, और डिस्टल जो थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, तो इसी के बेसिस पे। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये PCT है, ये एक पाइप की तरह है, ये पाइप आ रहा है इधर से इधर को जा रहा है, बट ये जो PCT होता है इसका पाइप जो होता है वो नैरो होता है। ठीक है, ऐसा नैरो होता है, जबकि जो DCT होता है, ठीक है, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से इसका पाइप जो है ये थोड़ा वाइड होता है। अब उसका रीज़न क्या है, ये देखो,
ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इधर क्या हो रहा है कि जो वाटर है, फ्लूइड है, वो ऐसे डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हेनले ने डिस्कवर किया था तो उसने इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोला, उसी के नाम पे हम लोगों ने नाम रख दिया इसका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेन मीन्स मुर्गी, ले मीन्स ले जाओ, राइट। ही इज द साइंटिस्ट विथ रिस्पेक्ट हेनले, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब, यहाँ से ये पूरा फ्लूइड यहाँ पे आएगा। तो इसमें जब ये आ रहा होता है, देखो यहाँ पे ये आयंस जो है, इधर से कुछ आयन जाएगा H+ अमोनिया, ये इसमें जाएगा, क्योंकि इनको जो है फिर क्या होना है, इधर से यूरिक पहले जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाना, कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली जाने के बाद इसको कहाँ जाएगा, यहाँ से ब्लड वेन में जाएगा, और वेन के थ्रू फिर जो यूरेटर और इसके थ्रू जो है बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये लूप ऑफ हेनले हो गया। फिर ये है दूसरा पोर्शन, इधर क्या होगा, फिर यूरिन यहाँ से ऊपर जाएगा, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेनली वाटर और सोडियम क्लोराइड ये आएगा। ये जो यूरिया है ये क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, फिर ये वापस क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम और हाइड्रोजन है ये, और इससे NaCl H2 HCO3 ये जो मैकेनिज्म है ये क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। एक तरफ से तुम देखो आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है, तो जो कंसंट्रेशन है फ्लूइड का वो बॉडी में नॉर्मल बना रहता है, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म है इसमें। आप देखो, तुम जो ब्लड आया था, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था, एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी से जो ब्लड आया था, ठीक है, वो ब्लड यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ से जो यूरेटर में जो इसका कलेक्टिंग डक्ट में जो भी वाटर जाएगा उससे जो यूरेटर में जाएगा उसमें क्या होगा, वो सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जो भी यूजफुल चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल है, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, जैसे HCO3- है, ठीक है, जैसे मान लो वाटर है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ों को हमने इससे बाहर निकाल लिया। तो यही पूरा मैकेनिज्म होता है। और जो ये अपना आउटपुट होता है ना यूरिन का, वो किसके कारण होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये पूरा पोर्शन जो है ना कवर हो गया। ये मेडुला में होता है, ये कॉर्टेक्स में होता है, पढ़ा था अपन ने। ये जो किडनी का पार्ट होता है इसमें दो पार्ट होता है, इधर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है, इनर वाला पार्ट मेडुला होता है। यहाँ पे कैलिक्स होता है, इधर से पाइप होता है। तो जैसे स्टोन होता है, तो स्टोन क्या होता है कि जैसे ये हमारा मान लो किडनी है, ये हमारा कॉर्टेक्स है और ये हमारा मेडुला जो ऐसे बने हुए थे, राइट। और ये जो पोर्शन है यहाँ से ऐसे ये यूरेटर आ रहा है, ये पोर्शन है हमारा कैलिक्स। अब देखो, अगर तुम्हें स्टोन इधर है, कैलिक्स में है या यूरेटर के आसपास कहीं, तो क्या है कि ये यूरिनरी पाइप में है, ये धीरे धीरे जल्दी से गल भी जाएगा और निकल भी जाएगा। अगर मेडुला में है या कॉर्टेक्स में बहुत रेयर होता है, ठीक है। मान लो मेडुला में है, तो मेडुला में अगर किसी मेडुलरी पिरामिड के बीच में है, वो क्या करेगा, उसको लिमिटेड स्पेस है, उसके कारण इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेडुला में है या कॉर्टेक्स में है तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और ये आसानी से नहीं निकलता है, इसको जनरली सर्जरी करना पड़ता है, ठीक है, सर्जरी करके निकालना पड़ता है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह आते हैं, वो सब मेडिसिन लेने से भी ये धीरे धीरे, अगर छोटे साइज़ के हैं, मान लो 2 mm 5 mm 7 mm तक, तो 7 mm तक जनरली जो है वो मेडिसिन से गल जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा है अगर तो उसको सर्जरी करना पड़ेगा। तो किडनी का पोर्शन हमारा कवर हो गया, फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट कवर हो गया। ब्रेन बचा है। ब्रेन में सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्रेन से, क्योंकि क्या है कि इतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है और जनरली ब्रेन सब लोग बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इन्वायरमेंट से पेपर में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट